आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, आप सभी पहले सुखासन में बैठ जाएं। हम पहले 5 मिनट का ध्यान करेंगे। पूरी तरह से अपने आप को शांत करना है। अपने शरीर को हल्का छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। ये समय हमारा ध्यान का समय है, तो दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी सिर्फ हमें ध्यान करना है। और जाती हुई श्वास की ओर ध्यान दें। रिलैक्स हो जाए। पैर से लेकर सर तक पूरी बॉडी को स्कैन करें। रिलैक्स। इस समय हमारा ध्यान का समय है और इसी क्षण में रहना है। जो दिन भर में हो गया उसे भूल जाए। कल क्या करना है उसे याद ना करे। अभी इसी क्षण में आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, श्वास के साथ एक हो जाए। मन को पूरी तरह से खाली करते जाएं। समस्त गुरु मंडली को हम नमन करते हैं। पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मा नमन करते हैं। हमारी दिव्य देवी शक्तियों को, उनकी चेतना को आत्मा नमन करते हैं। उनकी चेतना के साथ एक होकर हम सब इस सामूहिक ध्यान में आती हुई
दिव्य प्रकंपना को, उनकी ऊर्जा को, प्रेम प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं और शांत होना है। इसी शांत स्थिति में अब धीरे धीरे बाहर आए। अपनी दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 3, 2, 1, जी। मास्टर्स, आप सभी फोटो के साथ तैयार हैं? तैयार हैं तो आप मैसेज में बताइए या फिर थम्स अप दिखाइए मुझे। साथ में पानी भी रखिए, अपने पानी का बोतल रखिए। जब हम लक्ष्मी क्रिया करेंगे तो जिस प्रकार के भी भाव हो रहे हैं, जो भी इमोशंस है, उसे रोकना नहीं है। या कोई ऐसा थॉट भी आ रहा है, कुछ पिछला पास्ट का कुछ भी याद आ रहा है, किसी के प्रति कुछ आपका मतभेद हुआ है, किसी व्यक्ति का याद आ रहा है, तो उसी क्षण उन्हें क्षमा करना है, क्षमा मांगना है और लेट गो करना है। तो जैसे भी भाव आते हैं, बस ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये क्या मेरे दिमाग में, ये क्या थॉट आ गया, ये क्या मैंने सोच लिया, मैं तो अभी लक्ष्मी क्रिया कर रहा हूँ या फिर मैं लक्ष्मी के साथ जुड़ा हूँ, तो नहीं। तो जो भी भाव आ रहे हैं उसे उसी क्षण हमें मुक्त करना है हमारे भीतर से। ठीक है मास्टर? तो हम सब लक्ष्मी क्रिया करेंगे, जिसमें जो श्वास हम जिस प्रकार से ले रहे हैं, हमारी प्राकृतिक श्वास जो है एक गोलाकार में हमें लेना है। तो जब आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, तो उस रिदम को कंटिन्यू रखना है। उसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी गैप न लाए। श्वास ले रहे हैं तो थोड़ा रुकना नहीं है, वैसे ही श्वास लेना है और छोड़ना है। तो ये लगातार प्रक्रिया हम करते रहेंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया करने से हमारा मन जो है और शांत होने लगता है। पूरी तरह से जो है हम विचार रहित स्थिति में आ जाते हैं। जब पूरी तरह से खाली हो रहे हैं, तो उस समय जो है हम श्वास आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम रिसीव करने लगते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर, हमारी जो एथरिक बॉडी है उसके अंदर प्रवेश करते हुए सारे नाड़ियों को शुद्ध करने लगती है। तो उस श्वास का जो आपका लय चल रहा है, उस समय आपको अगर लगता है कि मेरी श्वास बहुत छोटी हो गई है या श्वास का पता भी नहीं चल रहा है, तो उस समय घबराना भी नहीं है। ठीक है मास्टर? बस साक्षी भाव से जो हो रहा है उसे महसूस करते जाना है। आप सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, बैक सपोर्ट ले लीजिए, हिलना बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा। अभी बैक सपोर्ट लेकर बैठना है। और ज्यादा देर बैठने पर भी अगर आपके पैर दर्द होते हैं तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद फिर आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, तो वापस पैरों को क्रॉस करना है।
आंखें बंद करें। और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ जाए। अंदर आती हुई श्वास को थोड़ा गहराई से महसूस करें। लंबी खींचकर श्वास लेना नहीं है, सामान्य श्वास, बस उसे महसूस करें। और बाहर जाती हुई श्वास को पूरी तरह से विश्रांति के साथ छोड़ना है। और इसी प्रकार से हमें कंटिन्यू करना है। श्वास लेना है गहराई के साथ, भी विश्रांति के साथ छोड़ना है। श्वास लें, आराम से श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार गोल गोल हमें श्वास को लेना है और छोड़ना है, उसमें गैप नहीं आने देना है। श्वास लें, विश्रांति के साथ छोड़ें। सांस लें और छोड़ें। ये क्रिया को कुछ देर तक हम करेंगे, अपने आप को शांत करते जाएंगे। श्वास को एक पूर्ण गोले के रूप में महसूस करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच में कोई गैप नहीं। सांस लें और छोड़ें।
फल के तौर पे लेना है और छोड़ना है। क्रिया को करते हुए आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास का पूर्ण मिलन हो जाए। वे घेरे में जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आप देखेंगे आपके विचार धीमे हो चुके हैं। श्वास लें और छोड़ें। प्रकार लगातार करने से श्वास धीमी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो उसे होने दें। बस गोल गोल श्वास लेते रहें।
रिलैक्स मास्टर। अंदर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। रिलैक्स। रिलैक्स। शरीर को महसूस करें। और आप पूरी जागृत होकर मुझे सुन पा रहे हैं। अपने शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं। ये रखें। चार, तीन, दो, एक, शून्य। योगी मास्टर समय लेना चाहते हैं ध्यान से बाहर आने का, अपना समय। जो मास्टर बाहर आ चुके हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। फिर इसी एकाग्रता के साथ हम इस ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शांति की स्थिति में आ चुके हैं। तो फिर तपस करेंगे, नेत्र मिलन। तो आप सभी फोटो के साथ, कैंडल के साथ रेडी हो जाए। अपने कमरे की लाइट को भी बंद करना है। तो जिसके पास अभी नहीं है, तो आप जिस भी देवी को मानते हैं, पूजते हैं, या उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं, अगर वो फोटो आपके साथ है तो आप उसे अपने सामने रख सकते हैं। अपने आंखों के सामने रखना है, तिरछा नहीं रखना है। कैंडल फोटो के सामने होना है ताकि उसका प्रकाश जो है उस फोटो पर जाए और माता की आंखों में हमें देखना है।
ना ध्यान रखिए कि उस मोमबत्ती के ऊपर आपका फोटो ना गिरे, तो उतना डिस्टेंस रखिएगा। पूरी तरह से समर्पण भाव से माता के नेत्रों की ओर देखें। सिर्फ और सिर्फ आंखों की ओर देखना है, ना ही उस फोटो के प्रकाश की ओर, कपड़ों की ओर, जो भी तस्वीर में है वहां ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आंखों की ओर। पूरी तरह के से अपने जो द्वैत भाव को छोड़ते हुए वननेस की ओर आना है। जो माँ में है वो मुझ में है, और जो मुझ में है वो माँ में है। इस भाव के साथ माँ की आंखों में देखें। वही आनंद, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, स्वतंत्रता, इन आत्म भावनाओं को महसूस करें। वही पवित्र भाव हमें जागृत करना है। जब हम एकत्व में आएंगे, पवित्र भाव में आते जाएंगे, हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो जागृत होती है। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, दिव्य दृष्टि, आज हम इसे जागृत करेंगे। महसूस करें जब माँ श्वास छोड़ रही है और आप श्वास ले रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो माँ श्वास ले रही है। माता के द्वारा जो श्वास आपकी ओर आ रही है वो ऊर्जा के रूप में श्वास के माध्यम से आप भीतर रिसीव कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो माता के भीतर आपकी प्रकाश, आपकी ऊर्जा प्रवेश कर रही है।
महसूस करें दोस्तों, जब माँ श्वास लेती है तो आपकी ऊर्जा माँ के भीतर जा रही है, और जब माँ श्वास छोड़ रही है, माँ की ऊर्जा प्रकाश आपके भीतर उतर रही है। माँ लक्ष्मी के साथ पूरी तरह से एक हो जाएं। पूर्ण मिलन की भावना में रहे। इसी क्रिया को कुछ देर तक करते रहे।
आंखों से अगर पानी भी आया है तो आंखों को रगड़ना नहीं है। कोमलता से अभी अपनी आंखें बंद करें। अब हम माँ के साथ कुछ देर ध्यान करेंगे और गहराई में उतरेंगे। महसूस करेंगे माँ प्रकाश के रूप में हमारे भीतर विलीन होते जा रही है। समस्त देवियां हमारे साथ उपस्थित है। धरती माता जुड़ चुकी है। विश्वास रखें, माता हमारे साथ ही है, हमारे समक्ष है। माँ के ममता भरे स्वरूप, प्रेम स्वरूप से माँ आपके हाथों को पकड़ रही है। उनके हाथों को महसूस करें। वो कैसा महसूस हो रहा है? उनकी दिव्यता, मासूमियत, मिठास। माँ आपको बड़े ही प्रेम से निहार रही है। शायद आपके बचपन को याद दिलाना चाहती है। इस प्रकार से थे आप बचपन में, सौम्य, मासूम। जब आप किसी भी दुख को नहीं जानते थे, दर्द को नहीं जानते थे, मृत्यु का कोई भय नहीं था। नटखट से, खुशी से पृथ्वी पर चलते थे। जो भी भाव महसूस कर रहे हैं उसे होने दें।
प्रेम से आपको निहार रही है माँ। इस मीठे प्यार को, बिना शर्त वाले प्यार को गहराई से महसूस करें। उनके इस दिव्य प्यार से हम और अधिक शांत, शांत और हील होते जा रहे हैं। जो भी जख्म है सब भरते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। माँ के इसी प्रेम को अपने भीतर भरते जाइए। आपके भीतर के सेल्स प्रतिक्रियाएं कर रही है, प्यार से, आनंद में है। सकारात्मकता से बदलते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव से। इसे ही हमारे भीतर भरना है, जागृत करना है। जो भी संदेश माता के द्वारा आपको मिल रहा है उसे सुने, स्पर्श को महसूस कर रहे हैं।
धीरे धीरे माँ प्रेम से, करुणा से आपको हृदय से लगाते हुए शांत और शांत। माँ आपके हाथों को छोड़ रही है। कल्पना करें, माँ लक्ष्मी दिव्य प्रकाश के रूप में आपके हृदय में पूरी तरह से विलीन हो गई है। दिव्य सुनहरा प्रकाश आपके भीतर भर चुका है। धीमे धीमे श्वास लें, रिलैक्स। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। इसी स्थिति में और कुछ देर। श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी
श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी श्वास की मदद से शरीर में भावनाओं का पूरी तरह से स्वागत करना है, तभी हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। भावनाओं को दबाने से, केवल मन में रखने से मुक्ति नहीं पाई सकती।
इसीलिए अपने भावनाओं से मुक्त होना है, तो श्वास के प्रयोग से, श्वास की मदद से हम मुक्त हो सकते हैं। पहले उसे स्वीकार करना है। जो भी जीवन में है, उसका स्वागत करें, उसे स्वीकार करें। शरीर में पूरी तरह से महसूस करते हुए उन भावनाएं जो है वो पिघलती जाएगी। दिव्य प्रेम, दिल से क्षमा, गहरी करुणा, तब हमारे भीतर ये सारी आत्म भावनाएं जागृत होती जाएगी। इसका हम आवाहन कर सकते हैं। इन आत्म भावनाओं से हम शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पवित्र होते जाते हैं। यही प्योरिटी से जो हमारा ऑरा है पूरी तरह से सुरक्षित होते जाता है। पवित्र भाव से, इसी शुद्धि से माँ लक्ष्मी को हम धन्यवाद करेंगे। समस्त गुरु मंडलियों को धन्यवाद करेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सीता, धरती माँ, आइसिस माता, खुद को धन्यवाद करें। अपने शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। मुस्कुराते हुए कितना हल्का लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आए बाहर। मास्टर्स अपने वीडियो भी ऑन करें। कमरे की लाइट पानी पी लीजिए मास्टर, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। मास्टर, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरा ऑन करें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बताएं, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जो भी अनुभव हुआ है
नहीं भी हुआ है तो भी शेयर करें। जी हीरामणि जी। मैं तो 9:30 बजे ज्वाइन हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मेरे साइड में दर्द था ना, वो दर्द खत्म हो गया मेरा। सबसे बड़ा अनुभव तो मेरे को ये हुआ है अभी। अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू हीरामणि जी। धन्यवाद जी। जी रागिनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ, जबकि मेरे पास तो फोटो भी नहीं था ना, फिर भी बहुत अच्छा हुआ। इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना। सर मेरा थोड़ा हल्का हल्का सा भारी था, वो भी नहीं है। और हृदय में इतनी शांति है ना, क्या बताऊं, बहुत अच्छा है। तो मैं तो ना अपने अंदर ही अंदर आपको आई लव यू कर रही थी। अच्छा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। जी आदित्य जी, आप काफी समय के बाद जुड़े हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? आत्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। आत्मवंदन सभी को। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा है कि आंखें खोलूं, बट बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। अगर आपको अभी भी ऊर्जा महसूस हो रही है, कुछ देर आप आंखें बंद करके बाकी का अनुभव सुन सकते हैं। थैंक यू। जी शिव प्रकाश जी, सब ठीक है? यस मैम, और ठीक है सर। एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ फील हुआ इस बार। कुछ संकेत दिया है, करने को बोला है। आपको संदेश मिला? बोला है तो बोला है कि जल्दी ही आपको आपकी तकलीफों से दूर मुक्ति मिलेगी। आप काफी दिन से नहीं, जन्मों से झेल रहे हैं। ये जन्म तो कम था। यही बोला है कि इसी तरह से लगे रहिए, इसी तरह से अपने कर्म में लगे रहिए। आपको जल्दी ही। आपकी वॉइस मैं थोड़ी थोड़ा ब्रेक ज्यादा हो रही है। यस मैम, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो वही मैम, उन्होंने काफी कुछ बात किया। बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आया, मतलब मैं ट्रांस में था कि किस में था। बट यही बार बार बोल रहे थे कि ये इस जन्म से तो नहीं है, हर जगह जन्म से आपने काफी कुछ झेला है, काफी कुछ वो किया है। बट थोड़ा दिन और, कुछ दिन समय और, पल और आप तो मेरे पास आ गए हो, तो जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो मुझे भी खुशी हुई मैम सुन के कि यस, अच्छा बताया। और अंदर से मुझे फील आ रही है कि मैं ठीक हो गया हूँ, आई एम हीलिंग। तो ये अनुभव आना भी बहुत बड़ी बात है। जनरली जब जिसको पेन होता है, जिसको तकलीफ होता है, वो समझ सकता है कि उसको किस तरह से होती है, उसकी फीलिंग्स एकदम। ऑल्दो बोलता है कि पॉजिटिव रहो, लेकिन वो जब पेन में रहता है तो उसको बहुत नेगेटिविटी आती है। बट टुडे बहुत ही अच्छा फील हुआ, मैं बहुत अच्छा फील करवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिव प्रकाश जी।
यस, कमल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। मैम, आज तो चमत्कार हो गया। स्टार्टिंग में जब ध्यान स्टार्ट हुआ था ना, 5 मिनट बाद, अ, क्या बोलूं मैं, मोगरा था, चंदन था या गुलाब, इतनी तीव्र खुशबू आई है ना। पहले जैसी, जो पहले भी हुआ था, लेकिन ऐसा खुशबू नहीं आया मेरे को। मैंने मोबाइल से फोटो ओपन करके रखा, श्वास प्रक्रिया शुरू करी ध्यान में जाने के लिए। फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15-20 सेकंड के लिए बहुत तीव्र खुशबू आई थी। वो वो बहुत, यानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्या आज हुआ है मेरे साथ। इट्स रियली एग्जिस्ट करते हैं मैम। धन्यवाद। बस ये अनुभव कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वन। धन्यवाद मैम, ये ऊर्जा से मिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत से अनुभव सबके बहुत ही सुंदर हुए हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जी हीरामणि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये आत्मबंधन। हाँ, ये जो बता रहे हैं ना, खुशबू वाली बात। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब वो ध्यान में मेरे से पहले जुड़ी हुई है। अच्छा। तो वो मतलब हॉस्पिटल में एक बार गई हुई थी किसी के साथ, तो वहां बैठ के उनके लिए ध्यान कर रही थी, तो बोला इतनी खुशबू चंदन की, गुलाब की, मोगरा की, मतलब कोई घंटा भर तक वो ध्यान में बैठी और यही खुशबू, बोला मास्टर वहां आए थे तभी तो ऐसे खुशबू महसूस हुई। बोला उसको कई बार ये खुशबू अनुभव होती है वहाँ। तो ये तो वही होता है। मास्टर्स, मास्टर्स हमारे आसपास ही होते हैं। यही है हाँ कि हमें विश्वास रखना है, कभी भी अकेला, हम अकेले हैं नहीं समझना है। हर हाँ बार हमारे साथ मास्टर्स होते ही हैं, हाँ हमें गाइड करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। हाँ। ठीक है। तो जी यही, जी। और माँ लक्ष्मी ने, माँ सरस्वती, जितनी गॉडेसेस हैं, उन्होंने वचन दिया है जब भी ये लक्ष्मी क्रिया होगी, ये साधना होंगे, वो उपस्थित होंगे। जी ये उनका वादा है, नहीं, ये मार्ग दिखाने महाराष्ट्र के में लिए। भी ये बहुत होता है ना, ये हाँ लक्ष्मी पूजा जो, ये मतलब गणेश पूजन के बाद में वहाँ लक्ष्मी पूजा भी तो बहुत अच्छे से मनाई जाती है ना महाराष्ट्र में। हाँ, हम जो अभी कर रहे हैं माल, अगर आपने पहले से करते आ रहे हैं, स्वाध्याय सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही हम जो क्रिया कर रहे हैं अपने भीतर, वही जो माँ के भीतर जो तत्व है, वही तत्व हमें अपने अंदर जागृत करना है। ताकि मैं हीरामणि को देख रही हूँ तो हीरामणि में मैं अपने आप को देख रही हूँ, है ना? एक बार और बोलिए। आप और मैं अलग नहीं हैं, एक ही है। तो यही भाव, जो एकता का भाव है, यही माँ इस लक्ष्मी क्रिया के द्वारा हमारे भीतर जागृत करना चाहती है। जो माँ, अच्छा। हम जिस देवियों को पूजते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, और उनके समक्ष हम अपनी सारी बातें रख लेते हैं, हाँ तो हम क्या अपेक्षा करते हैं? माँ तो दयालु है, हम कुछ भी गलती करेंगे माँ माफ कर देगी। तो वही जो भाव है, वही जो प्रेम है, हमें एक दूसरे के प्रति भी रखना है। कुछ भी है उसको पकड़ के नहीं रखना है, माफ करते जाना है। तो जब हम जी। उस, कोई भी चीज होती है हमारे जीवन में, उसको पकड़ के रखते हैं ना, तो हमारे अंदर उसी प्रकार के ब्लॉकेजेस तैयार होने लग जाते हैं। फिर उसको निकालने के लिए फिर हमें और कितनी साधना करनी पड़ती है। तो ये इस जन्म का नहीं, कितने ही जन्मों का होता है। जी तो इसके माध्यम से जो हमारे भीतर का जो जो आत्मा का जो गुण है, वो भावनाएं हैं, उसे हमें जागृत करना है हर एक के प्रति। तो यहाँ पे हम देवी लक्ष्मी माँ का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जितने उपस्थित हैं, जी। उनको उसी तत्व में, उसी भाव से देखना है। चाहे आप हीरामणि हो, शिव प्रकाश जी हो, कमल जी, रागिनी जी, आदित्य जी। तो ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर। अच्छा। तब वो हम वननेस के भाव में आएंगे। जी ठीक है। जी। दोबारा सुनूंगी इसको मैं शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल।
सुनिए जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपके इस प्रश्न से फिर अब आप और भी ज्यादा आंसर्स आ गए। यस, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी के इतने अच्छे अनुभव हैं और यही मैं आखिर में कहना चाहती हूँ, हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है। मानव कल्याण ही परमात्मा का कल्याण, परमात्मा परमात्मा के साथ एक होना है। तो हर एक में हमें परमात्मा को ही देखना है। चलिए, तो आज का ये जो हमारा सत्र है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद एक बार फिर से, और जितने भी हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मास्टर।